सबको जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में सभी को समाधान। प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन दान करने में जाएंगे। हमारा पवित्र बाइबल में नया करार यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय पहले वचन से ध्यान करने में जाएंगे। ये बातें कहने के बाद यीशु ने अपनी आंख आसमान पर ऊपर की तरफ उठाकर कहा, पिता, वह समय आ पहुंचा है, अब अपने बेटे की महिमा कीजिए ताकि बेटा भी आपकी महिमा करे। प्यारे भाइयों बहनों, हम कल ध्यान किया क्या कि ये बातें कहने के बाद कौन सा बात है वो तुमसे इसलिए कहें कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। दुनिया में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धीरज रखो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। यीशु ने दुनिया को जीत लिया है। यीशु ने दुनिया को जीत लिया है, तो और मैं भी जी सकते और आगे जा सकते हैं। हर परेशानी भी हम संभाल के जा सकता है, हर परेशानी में भी धीरज से जा सकता है, हर परेशानी में भी हम हिम्मत से जा सकता है, बल्कि प्रभु ने बात कर रहा है। क्यों बोले तो हर समस्या तो पक्का आता, लेकिन समस्या से लड़ने के लिए विश्वास देता है, फायदा देता है, और हमारा जो भरोसा प्रभु पर रखा है वो भरोसा हमको सावधान देता है। तो इसके लिए हम प्रभु पर भरोसा रखना है। क्यों बोले तो प्रभु जीवित की खुदा है, वो परमेश्वर है, परमेश्वर के एकलौता बेटा है। हमारा जैसा पृथ्वी पर जीवन किया है, तो इसके लिए ये बात कहने का बाद बात कर रहा है। क्या बोला? ये बातें कहने के बाद यीशु ने अपने आंख आसमान पर की ऊपर की तरफ उठाकर कहा, ये समस्या साथ हम लड़ने के बाद हम कभी भी नाराज मत होना चाहिए। धीरज से ऊपर देखना चाहिए। धीरज से ऊपर देखने के लिए क्या चाहिए? मतलब विश्वास चाहिए। प्रभु देख रहा है, परमपिता देख रहा है, परमपिता का सहायता मिलता है, बल्कि हम ऊपर देखना चाहिए। इधर यीशु मसीह भी ऐसा ऊपर आंख उठाकर कह रहा है क्या कि प्रभु पिता, मैं तो आपको महिमा करने जैसा आप मुझको महिमा करो, ऐसा बोल रहा है। तो यीशु ने प्रभु का एकलौता बेटा है, तो इसके लिए वो प्रार्थना सही है। लेकिन हम हर समस्या में भी हमारा आंख प्रभु पर उठा के, प्रभु मुझे ये समस्या से पार करो, नहीं तो ये समस्या से लड़ने के लिए ताकत दे दो बोल के हम प्रार्थना कर रहे कि नहीं, पहले सवाल है। और दूसरा, हर समस्या में भी आता बोल के विश्वास से तैयार रहना चाहिए। यही विश्वासी बोलता है, यही विश्वासी की काम है। उसको तैयार है कि नहीं, दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल देखो, क्योंकि आपने उस सब मनुष्यों पर अधिकार दिया है। यीशु मसीह को, जो चेलों का ऊपर और जो प्रभु को विश्वास किया है, जो यहूदियों ऊपर, सभी का ऊपर प्रभु ने बात कर रहे हैं। इस सब को ऊपर अधिकार मुझको दिया है, और ये इसलिए कि जिन्हें आपने उसे दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। मुझको जो दिया है सबको मैं अनंत जीवन देने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा मेरा बलिदान हुआ हूँ। यीशु मसीह का बलिदान से सारे इंसान भी पवित्र हो सकते विश्वास से, और स्वर्गराज पा सकते विश्वास से। तो हमारा विश्वास जीवित से है कि नहीं, सोच लेना। और दूसरा सवाल क्या है? प्रभु बात कर रहे हैं उसको जो दिया है उसके लिए, लेकिन प्रभु आज तुझको पूछ रहा है, तुझको परिवार दिया है, बच्चे को दिया है, पड़ोसी को दिया है, और नौकरी के जगह में तेरे साथ वाला को दिया है, दोस्तों को दिया है,
माँ पापा को दिया है, तेरा गांव वाला को दिया है, गली वाला को दिया है, इस सबको भी बचाना, उसके लिए विनती करना, उसको प्रभु की सुसमाचार सुना देना, ये सब तेरी फर्ज है। तुम वो रास्ते में जा रहे कि नहीं, वो काम कर रहे कि नहीं, सोच लेना। क्यों बोले तो प्रभु बोल रहा है इस सब को मुझको दिया, मैं आपको फिर वापस कर रहा हूँ, आप मुझको महिमा कीजिए, बोले यीशु ने बोल रहा है। लेकिन हम ऐसे बोल सकते हैं, प्रभु आदि में आदम हव्वा को जो महिमा है प्रभु ऐसा मुझको भी दीजिए, मैं आपका आप जो काम बोला वो सब काम करवा दिया बोल के हम बात कर सकते, बोल सकते कि नहीं? उतना विश्वास है कि नहीं? उतना काम कर रहे कि नहीं? ध्यान देना चाहिए। उन सबको वह अनंत जीवन दे बोल के यीशु ने कह रहा है। हम उन सबको अनंत जीवन का बारे में प्रकट करने के लिए मैं जा रहा हूँ प्रभु बोल के बोल सकते कि नहीं? इस सबको सुसमाचार बोल के आपका मंदिर को लेके आना और मंदिर में तेरा गुणानुवाद कर सकूँगा बोल के आगे जा रहे कि नहीं? ध्यान देना। और एक आखिरी बात देखो, अनंत जीवन यह है कि वे आप सर्वश्रेष्ठ और सच्चे परमेश्वर को एवं यीशु मसीह को जिसे अपने भेजा है जाने। सबसे पहले आप मुझे भेजा है बोल के जो लोग विश्वास करते हैं, मैं आप वजह से मैं आया हूँ बोल के जो लोग विश्वास करते हैं, और मैं आपका एकलौता बेटा है बोल के जो लोग विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाएगा। यही सर्वश्रेष्ठ सुसमाचार है, यही सर्वश्रेष्ठ की काम है, यही सर्वश्रेष्ठ की स्थिति है। ये बात आप मन में विश्वास कर रहे कि नहीं? मैं जो विश्वास कर रहा हूँ एक ही परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा है, उसका एकलौता बेटा यीशु मसीह पर विश्वास करके मैं बपतिस्मा लिया हूँ, दिन मन होके जी रहा हूँ, हर समस्या में भी प्रभु का सहायता ले रहा हूँ बोल के विश्वास कर रहे कि नहीं? और हमेशा पवित्र आत्मा का साथ भर के आत्मा अनुसार जी रहा कि नहीं? ये सवाल अभी हमारा आगे है। ऐसी रास्ता में नहीं जाएगा तो, ऐसे हम आगे नहीं जाएगा तो हम कभी भी जय जिंदगी नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस क्या करना है? प्रार्थना और प्रभु का ऊपर भरोसा रखना, और वचन जो कह रहा है ऐसे जीना, पड़ोसी पर प्यार रखना, सहायता करना, किसी पर गुस्सा मत रखना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी से कुछ ले सकते चुरा सकते बोल के नहीं सोचना, घमंडी बिल्कुल नहीं रहना, धीर मन से हमेशा परीक्षा से जाने के लिए मन को स्थिर रहना, ये सब काम करना है। ये हमारा आत्मिक ज़िंदगी में है तो हम स्वर्गराज पा सकते हैं, हमारे साथ वालों को भी स्वर्गराज ले सकते हैं, परिवार को भी बचा सकते हैं, और पड़ोसी पर बचा सकते हैं, और हमारे गांव वाला को, गले वाला को, जो हमारा खलासिया वाला को भी बचा सकते हैं। ये आत्मिक ज़िंदगी में ऐसा है कि नहीं? सोच लेना। हमारा आत्मिक ज़िंदगी में ऐसा जा रहा है कि नहीं? सोच लेना। प्यारे भाइयों बहनों, इसके बारे में क्या कहेंगे? प्रभु को क्या वादा करेंगे? चलो प्रार्थना करेंगे, प्रभु को शायद पूछेंगे। महापरिशुद्ध परम पिता जी, प्यारे प्रभु जी, आपका महिमा हो, यीशु मसीह आपका महिमा हो। धन्यवाद पिता आज का दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु आपकी अच्छी बातों के लिए। प्रभु आप सच्ची खुदा परमेश्वर है बोल के, स्वर्गराज पर है बोल के, और आपका एकलौता बेटा यीशु मसीह पर विश्वास रख के उसके बलिदान से हम पवित्र हो गया बोल के, और पवित्र छाल में चल के हमारा आत्मिक ज़िंदगी आत्मानुसार रहने चाहिए बोल। प्रभु आप सहायता दीजिए। मैं विश्वास कर रहा हूँ इस सब आप वजह से होता बोल के, आपने किया है बोल के, आप मुझे चुना है बोल के। प्रभु मेरे परिवार को भी चुन लीजिए, और पड़ोसी को भी, नौकरी साथ वाला नौकरी वाला को, और हमारे गांव वाला को, हमारा खलासिया वाला को, सभी को प्रभु आपको मैं हैंड ओवर करवा दे रहा हूँ। प्रभु आप जानकारी कीजिए और आप कृपा करना रहना दीजिए, सभी को बचाइए। यीशु मसीह का पवित्र नाम में एक छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय गॉड, आमेन। सबको जय मसीह। मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे।